हमारा जीवन उस परम पिता परमेश्वर का प्रसाद है। यदि हम चाहें तो अपनी जिंदगी में गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अपनी जिंदगी में गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं। हमारा ये जीवन उस परम पिता परमेश्वर का प्रसाद है। यदि हम चाहें तो अपनी जिंदगी में मुस्कुराते हुए भी जी सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अपनी जिंदगी में मुंह लटकाए हुए भी जी सकते हैं। जिंदगी देना उसके हाथों में है और जिंदगी लेना भी उसी के हाथों में है, पर जिंदगी कैसे जीना है ये हमारे हाथों में है। भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए चाहिए। चलने के लिए पैर दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, और देखने के लिए आँख दिए, और सुनने के लिए कान दिए, और खाना खाने के लिए मुंह दिया। फिर भी लोग भगवान से शिकायत क्यों करते हैं कि प्रभु हमें इस धरती पर भेजा तो भेजा, लेकिन किसी रईस के घर में पैदा क्यों नहीं किया। अगर मुझे रईस के घर में पैदा किए रहते तो आज ये मुझे दर बदर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। मैं आराम से ठाट बाट के साथ घर बैठे भोजन कर रहा होता। मुझे इतनी कड़ाके की धूप में काम करना नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी से तो अच्छा उस घर में पालने वाला कुत्ते की जिंदगी अच्छा है, जिसे उसका मालिक सुबह सुबह टहलने के लिए ले जाता है, और उसको सुबह सुबह नहलाता है, धुलाता है, ब्रश करवाता है, और सुबह उसके लिए नाश्ता बनाकर उसे खिलाता है, यहाँ तक कि उसका पोटी तक साफ करता है। इतना लग्जूरियस लाइफ एक कुत्ते का है। आप ही सोच कर देखिए प्रभु, मुझे कितना तकलीफ उठाना पड़ता होगा। उस व्यक्ति का शिकायत सुनकर उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं उसको, मैंने इस धरती पर जितने भी लोग भेजे हैं उन पर कोई भेदभाव नहीं किया है। जो आजकल के डेट में बड़े धनवान हैं वो भी कभी गरीब हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी को एक्सेप्ट किया और अपने मेहनत के बलबूते पर आज वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी तुम्हें तलाश है, और तुम हो कि बैठे बिठाए सब कुछ पाना चाहते हो। इतना हट्टा कट्टा शरीर है तुम्हारा, जाके कहीं काम करो। अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हें बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। भगवान की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति भगवान से फिर से शिकायत करता है कि प्रभु आप प्रकट तो हो ही गए हो, क्यों ना मुझे वरदान दे देते। फिर भगवान उसका बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो व्यक्ति बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हमेशा मेरे पैर के नीचे गाड़ी रहे और मेरे हाथों में पैसे का थैला हो। फिर भगवान बोले, जा तथास्तु। फिर आज वो व्यक्ति जिसके हाथों में हमेशा पैसे का थैला होता है और पैर के नीचे गाड़ी होती है, सीतापुर से रायपुर जाने वाले बस का वो कंडक्टर है। इसीलिए अपनी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, शॉर्टकट से तो बिल्कुल नहीं मिलता। इसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उनको वो मुकाम हासिल होता है जिसकी लोगों को हमेशा तलाश रहती है। इस दुनिया में पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता। हम इस दुनिया में आए हैं और 4 दिन की जिंदगी है, जिसमें भी हम एक दूसरे से लड़ झगड़ के अपना टाइम खराब कर बैठते हैं। महानता उसमें नहीं है कि अपने ताकत के बलबूते पर लोगों से लड़ाई किया जाए, और जो बेसहारा हैं उनको अपना ताकत दिखाकर उन्हें रौंद कर कुचला जाए। तुम पैसा कमा लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने ताकत के घमंड में किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। आजकल लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, जिसके कारणवश अपना आपा खो देते हैं और अपने पत्नी अपने माता पर हाथ उठा बैठते हैं। क्या उनका ऐसा करना सही है या गलत है? जो व्यक्ति अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकता उसका जिंदगी जीना व्यर्थ है। अरे 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी लड़ झगड़ कर अपना जिंदगी क्यों बिताना। एक दूसरे का सहारा बनो, कुछ ऐसा काम करो जहां लोग तुम्हारा स्वागत करें और जाने के बाद तुम्हारा नाम लें, और जहां जाना हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। ट्रैफिक लाइट आपने देखी ही होगी, जब ट्रैफिक लाइट लाल हो जाता है तब लोग रुक जाते हैं। जो व्यक्ति उस लाल लाइट का परवाह न करते हुए उसको लांघ जाता है, वह व्यक्ति कहीं जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सास बहू की कहानी है। जो सास अपने बहू को टोकती है कुछ करने के लिए
तो उसका मतलब आपको रुक जाना है, ये नहीं कि सास है तो क्या ऑर्डर मारेगी, मेरे पर हुक्म चलाएगी। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। वो सिर्फ आपके भलाई के लिए सोचती है, ना कि आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको काम करवाने के लिए। अगर किसी बहू से गलती हो जाती है तो उसे अपनी छोटी बच्ची समझकर माफ कर देना चाहिए, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, इसमें भी लड़ते गुजरते कट गया तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर मेरी बोली कम और बात में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।